हेलो, मैं नेहा शाह। आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ डायबिटीज़ के बारे में। क्योंकि आप सबको पता है कि आपके अड़ोस पड़ोस में एक घर छोड़ के एक घर में, या कहूँ तो हर एक घर में कोई ना कोई एक पर्सन तो होता है जो इस बीमारी से जूझता है। तो डायबिटीज़ एक वो बीमारी है जिसे हम राजरोग कहते हैं। इसे राजरोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक बार हमारे बॉडी में आता है तो फिर वो जाने का नाम नहीं लेता है। बस हमें उस पर कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। आज हम जानेंगे कि डायबिटीज़ क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और उसके जो रीज़न क्या है, और उसका नेचुरल सॉल्यूशंस क्या है। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं जो मैं आपको देख के पढ़ के सुनाऊंगी। और ये जो डायबिटीज़ है उसको मैं आप तक अच्छे से पहुंचा पाऊंगी। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन से हेल्थ इश्यूज़ के लिए वीडियोस चाहिए, तो मैं आपके लिए ज़रूर से लाने की कोशिश करूँगी। हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ जो है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें इंसुलिन प्रोडक्शन या यूटिलाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना सकती है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में बॉडी इंसुलिन को इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं करती है। लाइफस्टाइल, जीनेटिक और अदर फैक्टर्स है इस बीमारी का डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। इससे हाई ब्लड शुगर लेवल होता है जो लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज को ट्रिगर कर सकता है। रेगुलरली चेकअप और हेल्दी लाइफस्टाइल डायबिटीज़ के रिस्क को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। तो हमने देखा कि डायबिटीज़ जो है वो क्या होता है। दो प्रकार के डायबिटीज़ है। तो टाइप 1 में क्या होता है कि इसमें इंसुलिन सिस्टम गलती से पैंक्रियाज में इंसुलिन उत्पन्न करने वाले कोशिकाओं पर हमला कर देता है, जिसमें शरीर उचित मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पा रहा है। और जो टाइप 2 है, इसमें शरीर इंसुलिन के प्रभाव के साथ सामना नहीं करता या उचित मात्रा में इंसुलिन नहीं बना रहा है। इससे खराब आहार और अशुद्ध जीवन शैली का योगदान होता है। तो हमने देखा डायबिटीज़ क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। अब हम जानेंगे कि डायबिटीज़ होने के रीज़न क्या है। तो सबसे पहले लेस इंसुलिन, दूसरा है वीक रिसेप्टर सेल, तीसरा है इनएफिशिएंट या लेस सेल्स, लेस hemoglobin, poor metabolism, high intake of carbohydrates, high stress, less intake of protein, obesity, हाई स्ट्रेस यानी कि हम ज़्यादा चिंता करते हैं, मोटापा होता है, लेस रेस्ट, हम रेगुलरली प्रॉपर रेस्ट नहीं करते हैं, जिसके कारण भी ये होता है। और हमें किसी चीज़ का एडिक्शन है तो उसके कारण भी होता है। तो ये सारे रीज़न्स हैं जिससे डायबिटीज़ होने की शक्यता रहती है। और वैसे हम इस बीमारी को बीमारी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसको हम खुद आमंत्रित करते हैं। फिर भी हमारे पास अगर हम इसके लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो जो लाइफ लॉन्ग हम मेडिसिन्स लेते हैं उसकी डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट होती है। ये हर पर्सन जानता है कि मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट डेफिनेटली होती है। क्यों? क्योंकि हमें ये लॉन्ग लाइफ लेना होता है।
क्योंकि अगर ये जो डायबिटीज़ है उसके साथ हमने देखा कि ये ब्लड शुगर को भी आमंत्रित कर देता है, यानी जहाँ डायबिटीज़ है वहाँ पे बीपी होने की 99% है कि शक्यता कि वो बीपी उनको होता ही है। तो बीपी की दवाइयाँ खाते, डायबिटीज़ की दवाइयाँ खाते, या फिर ज़्यादा डायबिटीज़ रहता है तो इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है अगर हम डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो। पर क्या हम ये चाहते हैं कि हमारी किडनी ख़राब हो, हमारी आँखों की रोशनी कम हो जाए या और कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो? तो अगर हमें इससे बचना है तो हमें मेडिसिन के साथ साथ न्यूट्रिशन को भी लेना ज़रूरी है। हम ये नहीं बोलते हैं कि मेडिसिन बंद कर देनी चाहिए, बस आपको दवा के साथ साथ दुआ का काम करना चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट्स होते हैं वो दुआ का काम करते हैं। दुआ बढ़ जाती है तो फिर दवा की ज़रूरत नहीं रहती है। तो हम नेचुरोपैथी के ऊपर काम करते हैं। अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट से अपने इस राज रोग के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हो और इसकी ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। हमसे ऐसे 1 to 1 मीटिंग करके भी आप अपना प्रॉब्लम हमारे पास ला सकते हो। अगर आपको ऐसे ही सारे हेल्थ के लिए जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी से आपको कोई फ़ायदा हुआ, या आपके पास कोई ऐसी बीमारी है जिसके आपको सॉल्यूशंस चाहिए, तो डेफ़िनेटली आप मैसेज में बताइए तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।